Morning with Farah. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. सर आप बहुत सारी ऐसी खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज़ जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। वी आर ब्लेस्ड कंट्री जहाँ पर हर तरह का मौसम है, हर तरह की ट्रेन है और इसका मतलब ये है कि हर तरह का एडवेंचर हो सकता है, जिसमें से एक मोटर स्पोर्ट्स के से जुड़ी हुई एडवेंचर जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ नेशनल चैम्पियन थरपारकर डेजर्ट रैली जनाब जैगम चौहान। अस्सलाम वालेकुम जैगम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ज़बरदस्त। हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आपके साथी का भी पहले तारुफ करवा रहा हूँ। सैयद हैदर इफ्तिखार शाह, आप भी बाइक रेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। आप मेरा ख्याल है पहली दफ़ा आए हैं। आप फर्स्ट टाइम आए हैं। जैगम से पुरानी मुलाकात है, बल्कि जैगम के बाइक के ऊपर मेरी भी उस वक्त बाइकर रेसर जैकेट थी, वो पहन के मैंने तस्वीर भी बनाई हुई है। मैं ढूंढती रही तस्वीर, पता नहीं कहाँ चली। मेरे पास है, मौजूद है अभी। आपके पास है? जी बिल्कुल। सो काइंडली शेयर दैट, इसलिए कि वो हम रखेंगे अभी, बल्कि रिसेंटली फेसबुक पे दोबारा वो शेयर हुई हैं और यही दिन थे जब हम आए थे। हाँ, यही दिन थे, सर्दियाँ थी। सर्दियाँ थी। और वो जो अच्छा कैसा ये जब हम ये देखते हैं मोटर स्पोर्ट्स की जितनी भी रैलीज या वगैरह वगैरह, तो लगता है ये कोई टीनेज लड़का होगा अंडर 20 जो बैठा हुआ मस्तियाँ कर रहा है। हाँ, तो ये जो प्रोफेशनल बाइकर है इसके बारे में हमें बताइए, और नेशनल चैंपियन होना थरपारकर रेस का रैली का, इसका भी बताइए। बेसिकली हमारा जो बाइकिंग कैरियर है वो तो हम 2001 से हमने स्टार्ट किया हुआ इसको। फिर हम टूरिंग वाली साइड पे ज़्यादा थे, लेकिन रोड रेसिंग वगैरह हम लोग कर रहे थे, वन व्हीलिंग वगैरह और ये वो। लेकिन हमें एक टास्क दिया गया कि वाई रोड रेसिंग ऑन रोड्स, क्योंकि उसमें फिर डेथ्स वगैरह काफ़ी हुई थी, लड़कों की भी इंजरीज वगैरह काफ़ी हुई थी। तो हमने रोड रेसिंग को कन्वर्ट किया ट्रैक रेसिंग की तरफ। ठीक है। तो ट्रैक रेसिंग पे जब आए तो प्रोफेशनली फिर हमने 2015 के बाद इसको ऑन किया। हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिफरेंट ट्रैक्स डेवलप किए और अभी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स जितनी भी पाकिस्तान में जीप रैलीज हो रही हैं, उन जीप रैलीज के साथ हम लोग इंटैक्ट हैं। जहाँ पर जीप रैली होती है वहाँ पर बाइकर्स को ज़रूर इनवाइट किया जाता है और फिर हम पूरे पाकिस्तान से बाइकर्स इकट्ठे होकर उन रैलीज में पार्टिसिपेट करते हैं। कितने ट्रैक्स डेवलप हुए हैं? क्योंकि मैं तो ये देख रही थी, ये तो बहुत सारे हैं भाई। थरपारकर डेजर्ट रैली, ये रैलीज हैं सिर्फ? जी, सारी रैलीज हैं। और चौलिस्तान डेजर्ट रैली है। रमली ट्रैक ये कहाँ पर है? रमली ट्रैक ये इस्लामाबाद में ही है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर है। ये हम लोग खुद ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अच्छा, और गवादर रैली, ये गवादर में ग्वादर होती है? रैली बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की तरफ से सारा होता है। झलमक्सी रैली, झलमक्सी भी। ये भी झलमक्सी में होती है। पाइन सिटी रैली कहाँ होती है? पाइन सिटी इस्लामाबाद, ऊपर पीर सवा से आगे। अच्छा। ये भी हम लोग खुद ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अच्छा, और हब रैली? हब रैली कराची में होती है। अच्छा जी। और ये सरफरंगा, ये हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट, ये कौन सी रैली है? सरफरंगा इज बेसिकली द हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। उस डेजर्ट पे जीप रैली होती है। जीप्स के साथ हम बाइकर्स भी उनसे ना उसमें ये पार्टिसिपेट कौन करते से एरिया में है, कहाँ पर है? हैं। स्कर्दू में है। स्कर्दू में? हाँ अच्छा। जी। तो सबसे मुश्किल कौन सी है जैगम? अभी तक अगर कंपेयर किया जाए, मुश्किल हमें झलमक्सी लगी है। क्योंकि वहाँ पर जो टरेन है वो इट्स लाइक अ पाउडर सैंड, तो उस पाउडर में चलाना स्लिप करती होगी बहुत फंसता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, फंसता बहुत है। फंस के चलती है, गाड़ी भी फंस के चलती है, बाइक भी फंस के चलती है। राइट। अच्छा, हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे हैदर, कि आपको ये शौक कब पड़ा, कैसे पड़ा? मुझे बेसिकली बचपन से शौक था। तो रोड पे व्हीलिंग करते थे आप? रोड पे भी था और बेसिकली शुरू बचपन में साइकिल पे था, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाइक पे आया। फिर लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है कि जब प्लेटफॉर्म नहीं था तो वो रोड से हम लोग कोशिश करते थे क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो वो फिर जैगा और हमारी आपस में ही मतलब कोऑर्डिनेशन से आहिस्ता आहिस्ता हमने लोगों को अवेयरनेस अपने साथ तो हमने किया ही, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उनको प्रॉपर ट्रैक पे लाए विद सेफ्टी गियर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेफ्टी गियर्स के साथ जो है आप ये प्रोफेशनली इसको करते हैं। ये कोई मतलब अपनी जान जोखों में डाल के, खतरों में डाल के नहीं, खतरों के खिलाड़ी नहीं है। बेसिकली एक कोई आप कहते हैं ना कोई रॉ फॉर्म होती है, तो उसको आप प्रॉपर फॉर्म देने के लिए उसके लिए हमें थोड़ा सा उसको तराशना पड़ता है। तो वो हम लोग इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता कह लें आप रॉ फॉर्म से इसमें प्रोफेशनल लेवल में आते गए।
अच्छा, ये एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ पर कि बच्चे और लड़के जो हैं वो ख़ास तौर पे कोई स्पेशल डे हो ना तो आपको हर लड़का एक तो साइलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल चलाने का क्या मज़ा है, मुझे ये भी बताइएगा। जो रोड्स पे आप तो प्रोफेशनल बाइकर हैं, लेकिन जो बच्चे एडवेंचर कर रहे होते हैं, और दूसरा ये 1 व्हीलिंग कितना ख़तरनाक है, और ये इसके बारे में भी हमें बताइएगा कि क्या हल है इसका, कैसे हम उन्हें रोकें कि भाई नहीं ट्रैक्स पे जाओ, इतना शौक है तो। बेसिकली कोई भी इवेंट्स या कोई ओकेजन आता है तो वाकई आप वाली बात साइलेंसर निकाल के बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ। अच्छा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो इवन लोगों से गालियाँ ही पड़ रही होती है सबसे। तो ट्रैक रेसिंग इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। देखिए पूरे वर्ल्ड में ट्रैक रेसिंग हो रही है और लोग इसको ऑब्लाइज करते हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में स्पॉन्सर्स दिए जाते हैं और ये रेसिंग इज़ अ वेरी बिग सेगमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग बेसिकली। मोटो स्पोर्ट्स रेसिंग, नॉट मोटर। नहीं, नॉट मोटर, मोटर स्पोर्ट्स। तो इसमें ये मोटर स्पोर्ट्स में आपकी सारी कवरेज आ जाती है ना, जीप्स भी आ जाती हैं, कार्स भी, बाइक्स भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोकोमोटिव्स जितने हैं सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर इनकी फिर अलग-अलग फेडरेशंस होती हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एज अ फेडरेशन इस मोटर बाइक को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं हम। इसमें हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट ताउन कर रही है और TDCP भी हमारे साथ इसमें ताउन कर रहा है। बल्कि आपको रिसेंटली एक गुड न्यूज़ देता हूँ कि हमारी चोलिस्तान रैली 20 से 25 तारीख को होने जा रही है। ये इस बार इंटरनेशनल इवेंट होगा। यहाँ पर हम लोग अफगानिस्तान से राइडर्स आ रहे हैं और ईरान से राइडर्स आ रहे हैं। हमारा मुकाबला उनके साथ होगा और बस दुआ करते हैं अल्लाह पाक इज़्ज़त रखे हमारे मुल्क की। आमीन। हम लोग उसमें अच्छा पार्टिसिपेट करें, लेकिन वो लोग भी बड़े काबिल हैं, जाहिर है। उनकी पार्टिसिपेशन फर्स्ट टाइम हो रही है पाकिस्तान में। तो 18 राइडर्स अफगानिस्तान से आ रहे हैं ओके। और 6 राइडर्स ईरान से आ रहे हैं। ठीक है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। नहीं, विश यू ऑल द बेस्ट। और आप हमारे नेशनल चैंपियन हैं उसके थरपारकर के? नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द पाकिस्तान। ऑल ओवर द पाकिस्तान, ये जितनी रेसेस हैं उन सब का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के तो फिर आप नेशनल चैंपियन। हमारा एक पॉइंट टेबल सिस्टम होता है। हमारी जो रेस है वो फर्स्ट रेस चोलिस्तान से स्टार्ट होती है, चोलिस्तान से लेके फिर चोलिस्तान को एंड करते हैं। चोलिस्तान खेलने से पहले तक जितनी भी रेसेस होती हैं, लाइक अभी हमने 9 रेसेस खेली हैं चोलिस्तान से लेकर थरपारकर तक। उसका एक पॉइंट टेबल हमने मेंटेन किया था। उस पॉइंट टेबल के हिसाब से हमारी नंबरिंग होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की। ठीक है। तो उस पे मैं चैंपियन डिक्लेयर हुआ। बिल्कुल सही। जिसने रजिस्टर होना उसे क्या करना पड़ता है कि कोई भी बाइकर या कोई बच्चा, माँ बाप बड़े तंग हो अपने बच्चे को आपके साथ रजिस्टर करवाएं कि यार इधर जाके खेलो, देखो प्रोफेशनली कुछ करना है तो करो, वो क्या करें? सबसे पहले तो देखिए, हम तो जो रजिस्टर्ड होना होता है, अब आप वाली बात, माँ बाप से पहले उसका ओथ लेते हैं। हाँ। क्योंकि ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में नथिंग कैन हैपन, मतलब एवरीथिंग कैन बी हैपन ऑन एनी टाइम। तो उसमें एक रिस्क तो इन्वॉल्व है लाजमी। दूसरी बात मोटर बाइक का होना ज़रूरी है। तीसरी बात उसके सेफ्टी गियर सबसे ज़रूरी है। सेफ्टी गियर्स में क्या क्या शामिल है हैदर, आप हमें बताइएगा। और ये जूते आपने जो पहने हुए हैं, जी जी, क्या बात है, ये पहन के चल कैसे लेते हैं? लोग लड़कियों की हील्स देख के पूछते हैं कि ये पहन के कैसे चल लेते हैं, लेकिन ये पहन के कैसे चल लेते हैं? इसकी भी यही स्टोरी मैं बताऊंगा कि बेसिकली लास्ट इसमें हम दोनों इकट्ठे ही होते हैं। तो उसमें सरफरंगा में मैं रेस विन की थी मैंने। अच्छा। तो मेरा कज़न ही आया हुआ था दुबई से, तो वो मुझे फिर ये स्पेशली गिफ्ट दे के गया था। अच्छा, वेरी गुड। ये बेसिकली बेलमैन है, बेलमैन पेरिस, उसका ये ब्रांड है। तो उसकी तरफ से मुझे गिफ्ट मिला था। लेकिन सेफ्टी गियर में जूते भी शामिल है ना? ऑब्वियसली हम लोग इस तरह उसको करते हैं डिफाइन के, जिस तरह अब सेफ्टी गियर्स अभी हम ला नहीं सके। शूज़ बेसिकली वो यहाँ तक होते हैं, जिस तरह आप लॉन्ग गर्ल्स पहनती हैं। तो जहाँ तक हमारे सेफ्टी होता है वो हमारी समझे आपकी वो उस एरिया तक सेफ्टी है। शिन प्रोटेक्शन है इसमें आपका फुल, मतलब उसके अंदर आपको इस तरह आपको सॉर्ट ऑफ एक देसी लैंग्वेज में बताते हैं प्लस्तर हो जाता है। मींस कि आपको उसके अंदर कोई हार्ड चीज हिट नहीं करेगी। ये बिल्कुल उसी तरह की चीज होती है जैसे शिन गार्ड्स पहनते हैं, फुटबॉलर्स भी पहनते हैं। लेकिन कह लें आप सॉफ्ट वे में, और अंदर आपको बिल्कुल ऐसे लाइट फील होगा, लेकिन बाहर से बहुत 100% प्रोटेक्शन होती है। मींस कि आपको कुछ भी फील नहीं होता। शिन पे नहीं होता, नी प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन अलग है, हेलमेट्स हैं, एल्बोज की हैं, बॉडी आर्मर पूरा है आपका बॉडी आर्मर में आपकी नेक ब्रेस है। अच्छा, नेक ब्रेस है जिसमें आपको सर्टन जो जर्क होता है उसके लिए होता है। फिर चेस्ट प्रोटेक्टर है, आपका थाई प्रोटेक्टर है इसमें, और आपका एब्डोमिनल, इसका पेट के भी हैं। सारा तो इसका मतलब है जो लोग हमें इतना एडवेंचर में नजर आ रहे होते हैं वो कितना प्रोटेक्टेड उसके बाद वो जा रहे होते हैं। देखिए मैं आपको इन द कॉस्ट बताऊं तो ऑलमोस्ट एक लड़के ने 2.5 से 3 लाख की प्रोटेक्शन पहनी होती है। ठीक है, सिर्फ प्रोटेक्शन रेस खेलने के लिए।
अदर देन दैट बाइक की अलहदा प्राइस और उसके अलहदा लवाजमात हैं। दूसरा हमारा मैसेज भी यही है ना कि हम लोग क्या कहते हैं कि आप प्रॉपर सेफ्टी गेयर से आएँ। ये हम लोग पहनते भी इसलिए हैं कि अपनी सेफ्टी, दूसरों को मैसेज भी हमारा कन्वे होता है कि आप आओ ज़रूर रेसिंग करो, लेकिन विद द सेफ्टी गेयर्स। ठीक है। उससे आपको भी सेफ रहोगे और स्पोर्ट्स का आगे मैसेज भी अच्छा जाएगा, क्योंकि आपको पता है जिस तरह आप बता रही थी कि बाइक को देखते हैं तो वो ऐसा इमेज आता है, ये हमने ख़त्म करना है, इसको पॉजिटिव वे में लेकर आना है हमने। ठीक है। और ये ख़त्म करने में जब तक हमारे रोड से वन व्हीलिंग नहीं ख़त्म होगी ना, तब तक वो बहुत मतलब आप यकीन करो कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने कोई बच्चा वन व्हीलिंग करता हुआ नजर आए तो बड़ा मसला बन जाता है कि आपको समझ नहीं आती कि ये मतलब इसको स्लिप हो गया, खुदा ना खासा कुछ हो गया तो क्या होगा। तो जगह ये इन इंजरीज से डर नहीं लगता? ये जो आप कह रहे हो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स है यार, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। व्हेन यू आर इनटू इट तो इसमें फिर डर कैसा? इंटू इट की भी कोई एज होती है ना, एक टाइम पे बंदा हर खतरा मोल ले लेता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जो होगा अम्मा अब्बा है ना। फिर जब अपने बच्चे हो जाते हैं तो फिर आदमी डरने लगता है, वो कहता है नहीं यार अब तो इनको कौन देखेगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। देखें हम फुली सेफ होके कर रहे होते हैं। हमारे जो ट्रैक्स भी हैं ना, मोस्टली रेत डेजर्ट ट्रैक्स हैं, ठीक है, उनमें अगर हम कर रहे हैं तो गिरते भी हैं तो सेफ्टी हम लोगों ने पहनी होती है। तो और नीचे मट्टी होती है, और नीचे मट्टी रेत होती है, रेत मट्टी भी पाउडर सैंड टाइप है, तो वो उसमें इतना कोई लगने का खतरा नहीं होता, लेकिन फिर भी इंजरीज तो हो सकती हैं। लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस स्पोर्ट्स में हमें कोई स्वेयर इंजरी नहीं आई अभी तक। और कोई बाइकर ऐसा नहीं है जिसको कि खुदा ना खासा कोई ज़्यादा नहीं, कोई स्वेयर इस तरह नहीं, छोटी मोटी आ जाती हैं, लाइक फ्रैक्चर्स वगैरह आ जाते हैं, टांग फ्रैक्चर, बाजू फ्रैक्चर या आपकी रिब्स वगैरह का, बाकी कोई ऐसा नहीं हुआ आज तक। ठीक है। अच्छा हैदर, क्यों नौजवानों को इस स्पोर्ट्स में आना चाहिए जिनको शौक है और दिलचस्पी है? क्या मिलता क्या है इसमें सिवाय उस एड्रेनलिन रश के जो आप लोगों को मिल रहा होता है? हाँ, एड्रेनलिन, ये अच्छा वर्ड यूज़ किया आपने। बेसिकली यही है जो कह लें हम नौजवान को इतना एक्सट्रीम पे लेकर आता है। उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि आप बेसिकली जब उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता ना, जिस तरह कोई बच्चा जवान होता है या उसके अंदर एक कह लो आप स्पेशल कोई क्वालिटी होती है, स्किल होती है, उसको कोई प्लेटफॉर्म या कोई स्पेस नहीं मिलेगी। जिस तरह हम भी क्रिकेट गली में खेलते थे, शीशे टूट जाते थे, बल्ब टूट जाते थे, फिर हम जाके ग्राउंड में खेलते थे। जस्ट लाइक केस यही है कि जिनको स्पेस नहीं मिल रही या प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो उनको जो लिमिटेड स्पेस होगी वो उसी में अपना जो है वो रश शो करेंगे, एक्साइटमेंट शो करेंगे, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये फिर एक पार्ट टाइम एक काम ही रहेगा ना कि चलें अगर आपने एंजॉय करना है, फ़न करना है, तो चलें आप ट्रैक पे जाके तो अपने आप को रजिस्टर करवा लें, प्रोफेशनल बाइकर्स बन जाए। मैं बात कर रही हूँ कि इज़ दिस अ प्रोफेशन? क्योंकि जब आप प्रोफेशनल उसकी बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसमें आप रिवॉर्डिंग हो, वो इतना तो मिले आपको कि आप कम से कम उस पर सस्टेन कर सकें या सर्वाइव कर सकें। देखें पिछले अगर 3 साल की बात करूं तो अब हम एंटरटेन होना शुरू हो चुके हैं। अच्छा। लाइक स्पॉन्सर्स से, तो अब हम कह सकते हैं कि ये प्रोफेशन है, इसको आप अपना भी सकते हैं। अच्छा। मतलब लाइक आप अगर इसको कर रहे हैं और दूसरा काम ना भी करें तो इसको आप सस्टेन कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसके लिए यू हैव टू शो योर स्किल्स। आपने शो करना है कि आप अगर एक साल में इतनी रैलीज हो रही हैं, उसमें आपकी विनिंग कम्बिनेशन क्या है, आप कितना जीते हैं। लाइक अभी जिस तरह मैं नेशनल चैंपियन डिक्लेयर हुआ हूँ, तो उसमें ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। फिर आपको स्पॉन्सर ऑटोमेटिकली अप्रोच करते हैं कि जो नेक्स्ट रैली है आप हमारी तरफ से खेलें। तो इस तरह सिलसिला चला जा सकता है। हर एक चीज़ में ज़ाहिर मुस्तकिल मिजाजी बड़ी ज़रूरी है, स्टेमिना बड़ा ज़रूरी है, स्किल बड़ा ज़रूरी है, तभी आप उसमें प्रोफेशनली एक्सेल कर सकते हैं। हम कंटिन्यू करें आज अपने बाइकर्स के साथ। हमारे नेशनल बाइकर्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए। आओ